इनकी प्रायोरिटी ये है कि जी पीटीआई को पढ़ो, उनको जेल में डालो, उनकी बेलें रोको, जी आइन को चेंज करो। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करो। इमरान खान और पीटीआई का आपका मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं? अनीका मेहदी के घर के और गांव की बिजली बंद कर दी गई है, उनकी खड़ी फसलें हैं वो काटने नहीं दे रहे हैं, उसके वालिद को उठा के ले गए हैं, उसके भाइयों को उठा के ले गए हैं, उसके खावन को उठा के ले गए हैं। उससे कह रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम में तुमने हर हाल में बिलावल मरियम को वोट देना है। अब एक और बेहयाई पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज और शहबाज जरदारी की हुकूमत ने शुरू की है कि हमारे जिस एमएनए ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया उनके घर तोड़ रहे हैं। मान रहे हैं, देखिए जी, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से रात को लोग सब इस्लामाबाद पहुंच के आज सुबह हम मोटरवे पे आ रहे थे तो हर जगह नाके लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद में भी नाके लगाए हुए हैं। यूँ लग रहा है कि अपने मुल्क की जगह हम फ़लस्तीन में या मकबूजा कश्मीर में है। जगह जगह रेंजर्स खड़े किए हुए हैं और अक्सर मकामात पे मोटरवे पे इन लोगों ने सिंगल लेन बना दिए, ट्रक खड़े कर दिए, कंटेनर खड़े कर दिए हैं। तो शर्म की बात है, खुद माँ बाप ने, क्या नाम है इसका, बाप बेटी गए हुए हैं स्विट्जरलैंड, वहाँ बैठे हुए, दूसरा अमेरिका चला गया, पता नहीं ये लोग बाहर क्या करे और आवाम की जिंदगी लोग हराम कर देते हैं। सड़कें बंद, आज हफ्ते वाला दिन है, शादियाँ होती है, फौत की होती है, गमी होती है, सारी सड़कें बंद कर दी हैं। अच्छा ये बताइए कि पंजाब में तो हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अपनी हुकूमत है, बड़ा आप जलसा कर रहे हैं यहाँ भी आज मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो नहीं है और या तो मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरा ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है या हो रही है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी उम्मीद है कि अदालत उस्मा इसके ऊपर एक्शन लेगी और इंसानी बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इसका नोटिस लिया जाएगा? देखिए, आज सुबह क्वेटा में रेलवे स्टेशन में एक बम धमाका हुआ है, 22 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और 44 अस्पताल में जख्मी है। और इंटीरियर मिनिस्टर और दिफा का मिनिस्टर, ये दोनों, उनको ये गम है कि समाजी में जलसा क्यों हो रहा है। ये इनकी प्रायोरिटीज है, ये आप समझ जाएं कि जो लोग अवामी वोट से नहीं आते उनको अवामी खून से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो डब्बे भर के आए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो बलूचिस्तान वैसे किसी और मुल्क का हिस्सा लगता है। जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है, वो सो फोटो लेना, वो देख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। पिछले हफ्ते केपी में 50 पुलिस वाले शहीद हुए और परसों बलूचिस्तान में 5 बच्चे मस्तूल में स्कूल जा रहे थे, वो शहीद हो गए। तो आप मुझे बताएं, इनकी प्रायोरिटी है कि जी पीटीआई को पढ़ो, उनको जेल में डालो, उनकी बेलें रोको, जी आइन को चेंज करो। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करो। इमरान खान और पीटीआई का आपका मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं? अच्छा बताएं, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह हुई, 27वीं आईनी तरमीम का सोचा जा रहा है। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि जो फर्द जुर्म आयद होनी है GHQ हमला केस में और उसके साथ जो आखिरी गवाह थे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, उन पर जिरा भी अब मुकम्मल हो चुकी है। फिर इतनी स्पीड से अब केसेस लेके जा रहे हैं कि इमरान खान को फौरी सजा देनी है, तो मुल्क के अंदर एक स्ट्रीट पावर जो है वो शो करने का इमरान खान ने ऐलान भी किया है। तो क्या इस जलसे के बाद मुल्क के अंदर जो जलसों की नई सीरीज है उस पर अमल दरामद हो सकेगा? बिल्कुल जी, आज आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे सीनियर लीडर सलमान राजा साहब, गौहर साहब, वो सारे हमारा एलामिया करेंगे कि हमने आंदा क्या करना है, कैसे करना है। रही खान साहब की केसेस की बात, ये सब काफिर है। अब तो ये मुनाफिक से भी आगे निकल गए, पता नहीं मुनाफिक बुरा है कि काफिर बुरा है, मुझे नहीं पता, बट ये उससे भी आगे चले गए। एक बेगुनाह आदमी को जेल में डाला, वह उसकी बहनों को डाला, उसकी बीवी को डाला, उसके वर्कर्स को डाला कि वो डर जाए और उन खदारों की तरह बाहर चला जाए। बाहर तो उसने जाना नहीं है। अब एक और बेहयाई पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज और शहबाज जरदारी की हुकूमत ने शुरू की है कि हमारे जिस एमएनए ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया उनके घर तोड़ रहे हैं। हाफिजाबाद की हमारी एमएनए है, एक निडर खातून है अनीका मेहदी के घर के और गांव की बिजली बंद कर दी गई है, उनकी खड़ी फसलें हैं वो काटने नहीं दे रहे हैं, उसके वालिद को उठा के ले गए हैं, उसके भाइयों को उठा के ले गए, उसके खावन को उठा के ले गए हैं। उससे कह रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम में तुमने हर हाल में बिलावल मरियम को वोट देना है। उसने आज वीडियो बनाई है कि मैं एक इमरान खान के साथ खड़ी हूँ कि वो पाकिस्तान का बेटा। इसी तरह अली साही, इसी तरह शफकत अवान, इसी तरह हमारे बेशतर एमएनए इस पंजाब के, उनके साथ इस ऐसी किस्म की बर्बरियत फस्तायत हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों ने 47 साल जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, जो 77 साल से केपी में हो रहा था, जो 77 साल से बलूचिस्तान में हो रहा था, अब वो पंजाब में शुरू हो गया। इनको समझ आ गई है कि हम लोग क्यों इतने डेस्परेट थे, हम लोग क्यों इतनी तकलीफ में थे। हमें बोलते थे पठानों को बदमाश बोलते थे, बलोचों को गद्दार बोलते थे। अब समझ आ गई कि आप जब हक के लिए आवाज़ उठा
उठाते हो, आप जब अपना हक मांगते हो, अपने टैक्स के पैसे मांगते हो, अस्पताल मांगते हो, स्कूल मांगते हो, तो आपको जेल में बंद कर देते हैं, आपको गद्दार बोलते हैं। ऐसी गद्दारी हमें कबूल है जिससे पाकिस्तान का झंडा खड़ा रहे। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा गिर जाए, हमारी मुल्क तबाह हो जाए, वो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो मुल्ज़मान है, आपकी जो लीडरशिप है, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, उनको जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बना दिया गया। एक तरफ मुल्जिम बना दिया, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिया। इस पर हुकूमत को क्या कहेंगे? देखिए, ये हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 के चोर हैं। ये कुरान पे, हदीस पे, आईन पे हाथ रख के झूठी कसम खा के असेंबली में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, ऊपर कुरान है और नीचे ये मुनाफिकीन बैठे हुए हैं, ये शैतान है सारे। इनको सिर्फ ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो जिस तरह पाकिस्तानी खून बह रहा है, पिछले 2-2.5 साल से ये देख नहीं रही, हमारे नौजवानों की टांगे काट देते हैं, बच्चियों को व्हीलचेयर से खींच लेते हैं। मियाँ बात के बेटे बेदी अमार को मार दिया। जिल्ली शाह हमारा एक स्पेशल चाइल्ड था, एक माजूर बच्चा था, उसको उन्होंने मार उसकी हड्डियाँ, सहाफियों को मार दिया, अजीज मेमन को मार दिया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। अगर किसी को भी अभी लगता है कि इन लोगों में एक कतरा भर, एक जर्रा भर गैरत रह गई है, तो प्लीज अपना इलाज करवाएं। ये लोग पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते जिहाद की, हम पाकिस्तान के जाननिसार हैं, पाकिस्तान की जाननशीन हैं, और इमरान खान के जेल में बैठा है और हम उसके लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम सर्फ पे कफन बांध के निकलते हैं, 2-2.5 साल से हर चीज बर्दाश्त करें, क्योंकि हमने पाकिस्तान को खराब नहीं होने देना। बस। अच्छा मैडम, बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया आजाद रहेगी? और इस वक्त यहाँ पर बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या अदलिया आजाद रहेगी? बच्चे अदलिया आजाद कब थी इस मुल्क में? 77 साल से कब ने आजाद अदलिया देखी है?